अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की पहली सहरी आप सबको बहुत मुबारक हो। और इस घर में, इस नए घर में, पाकिस्तान में हमारी पहला पहला रमज़ान है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे गुजरेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज का दिन तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल गुज़रा, क्योंकि हादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको लूज़ मोशन हो गए हैं और उसने मुझे बहुत परेशान किया। पूरी रात उसने मुझे नहीं सोने दिया, सहरी भी नहीं बनाने दी, ना करने दी। बहुत मुश्किल से मैं संभाला, मैनेज किया और फिर सहरी बनाई, सहरी की। बस यही लाइफ होती है एक हाउसवाइफ़ की। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब बहुत ज़रूरी कोई काम और बच्चा बीमार हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है एक माँ के लिए सब काम करना और बच्चे को भी देखना। खैर अल्लाह हिम्मत दे ही देता है, मैनेज हो ही जाता है। अभी मैं बना रही हूँ पराठा और सहरी हमारी सिंपल सी ही होती है। अभी ख़ास कुछ दिल नहीं कर रहा था खाने को, क्योंकि खाना हमने बहुत हैवी खाया था। आहिस्ता-आहिस्ता सहरी को भूख लगा करेगी। अभी फ़िलहाल बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना ज़रूरी था, क्योंकि पूरा दिन फिर आपने रोज़ा रखना होता है, कुछ नहीं खाना होता, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सहरी आप पेट भर के खाएँ। अभी मैं पराठे बना रही हूँ और सिंपल से बस पराठे बनाऊँगी, साथ में ऑमलेट बना लूँगी, क्योंकि सालन कोई नहीं पड़ा हुआ था। अक्सर कुछ खाने में बना हो तो हम साथ पराठों के खा लेते होते हैं सहरी में, लेकिन जब कुछ ना हो तो फिर ऑमलेट। सिंपल सी बस सहरी होती है हमारी यही, और बस यही खाना हम पसंद करते हैं। और आप सुनाएं, आप लोग क्या खाते हैं सहरी में? कुछ लोग तो हैं वो फ्रूट्स भी खाते हैं, योगर्ट खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। मुझे ये चीज़ें खाना नहीं पसंद। मैं योगर्ट नहीं खा सकती सुबह उठ के, लेकिन खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, उससे ये होता है कि आपको प्यास नहीं लगती। खैर सबके अपनी अपनी लाइफ़स्टाइल होता है, अपनी पसंद होती है। अभी मैं फटाफट बनाऊंगी सहरी। और फिर पता क्या हुआ मेरे साथ, मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो गई, क्योंकि हादी मुझे इतना तंग कर रहा था। मैं बैटरी को चार्ज लगाना ही भूल गई मोबाइल को। बस मैं इतना ही क्लिप रिकॉर्ड कर सकी आपके लिए सहरी के लिए। फिर मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया था, तो फिर हादी भी तंग कर रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। फिर मैंने कहा चलो यार, आज के लिए इतना ही बहुत है सहरी का। इंशाल्लाह पूरे अभी महीना पड़ा हुआ है, बहुत कुछ आपसे शेयर करूँगी कि और कुछ क्या कुछ मैं करती हूँ सहरी के टाइम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु। जी, आप देख सकते हैं शाम के बज गए हैं 4:30। बस नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद फिर हादी को सुलाया और शुक्र है वो सो गया है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा वो सो गया है, इससे पहले वो उठ जाए तो मैं फटाफट अपने काम ख़त्म कर लूँ और खाना बना लूँ, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि इफ़्तारी से पहले ही खाना बना लूँ, क्योंकि इफ़्तारी के बाद बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ भी बनाने को, पकाने को। मैं बना रही हूँ आज आलू चिकन और साथ बॉइल्ड राइस बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो यार फटाफट मैं मसाले वगैरह काट के इनको प्रेशर दे देती हूँ। मैं इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि शोरबा बनाना है, शोरबे के लिए जो है मसाला सही मैश होना चाहिए, फिर ही शोरबे का मज़ा आता है। कुछ लोग जो हैं वो ग्राइंडर से मैश कर लेते हैं ताकि स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए, लेकिन मैं इस तरह ही बनाती हूँ। मैं मसाले को थोड़ा सा प्रेशर दे देती हूँ, सारे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर सब कुछ डाल के। इस तरह जो है ये बहुत अच्छे से पक जाता है और मैश हो जाता है।
जी, हांडी को तो मैंने रख दिया है चूल्हे पे प्रेशर लगा के, अब ये पकती रहेगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किचन में आएँ और एक ही काम करके आप वापस बैठ जाएँ। सोचा तो मैंने यही था कि सिर्फ़ हांडी बना लूँगी, लेकिन जब बाकी बाकी काम के लिए मैं कोई 5 साढ़े 5 तक जाऊँगी किचन में और फ्राई कर लूँगी चीज़ें। लेकिन मैंने कहा अब आई हूँ, खड़ी हूँ किचन में, तो बाकी काम भी कंप्लीट कर ही लेती हूँ, क्योंकि हादी की तबीयत नहीं ठीक, वो उठ गया तो मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। इसलिए फिर मैंने कहा चलो यार, लगे हाथ में जो है पकौड़ों का मिक्सचर भी रेडी कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ आलू कट कर रही हूँ, 2 ही आलू मैंने लिए थे, प्याज़ लिया था, इनको मैंने अच्छा से कट कर लिया है। और बस सिंपल से पकोड़े हैं आज के मेन्यू में, समोसे हैं, रोल हैं, रूह अफ़ज़ा है, और तो कुछ ख़ास है नहीं, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने आपको कि बस थोड़ा टफ़ था आज का डे बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ ख़ास नहीं बनाया। जो भी पका हुआ था, जो भी रोल समोसे बना के रखे थे, वही बस सिंपल फ्राई किए हैं हमने। और कल सोच रही हूँ, कल मेरा बहुत प्लान है कुछ चीज़ डिफ़रेंट बनाने का, इंशाल्लाह बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। जी, मैं पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर रही थी तो हाथी उठ गया था, रो रहा था, चीखें मारता मामा मामा मामा, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा अपना काम ख़त्म करके ही जाऊँगी, इस पकौड़े के मिक्सचर को रेडी करके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर उसने मुझे हिलने नहीं देना था, घंटा अपने पास ही बिठाए रखना था। इसी वजह फटाफट मैंने प्याज कट किए, सारे मसाले डाले और फिर मैंने हाथी को उठाया, और उसने पूरा, यकीन करें, कोई पूरा आधा घंटा उस बच्चे ने मेरा वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी इफ्तारी बनाने में, और अज़ान हो गई थी तब जाके मेरी इफ्तारी रेडी हुई थी, जबकि इतने को ख़ास चीज़ें बनाई भी नहीं। ख़ैर, हो जाता है समटाइम्स ऐसा कि बच्चे आपको तंग करते हैं और आपके काम लेट हो जाते हैं। सो मैंने इस मिक्सचर में डाला है नमक, मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया, सब कुछ ऐड कर दिया इसमें। फिर मैंने धनिया भी डाला इसके अंदर। अभी फ़िलहाल अंदाज़े से ही डाला, लेकिन ऐसा-ऐसा पता चलता है आपको, नमक मिर्ची का अंदाज़ा होता है कि यार क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्योंकि हमने रोज़ा रखा होता है, आप टेस्ट तो कर नहीं सकते। सो इसी तरह होता है, बस ऐसा सा पता चलता है जैसे-जैसे रोज़े गुज़रते हैं, फिर आपको आइडिया होता है कि यार इसमें नमक मैं तेज़ डाल रही हूँ, कल मैं इतना डालूँगी, कल इतना डालूँगी तो नमक सेट होगा। ख़ैर, ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, और धनिया डालने के बाद ये हो गया है रेडी, और बस इसको मैं रख दूँगी कवर करके। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी हांडी भी तैयार हो रही है, मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। जी, आप देख सकते हैं मेरी चटनी भी हो गई है रेडी। बहुत सिंपल सी बनाई थी, बस धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को मैंने कूटा था, उसमें उसको ऐड कर दिया दही में। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरी चिकन भी ऑलमोस्ट डन है, बस कुछ अच्छे से मैं भूनूँगी चिकन को, फिर इसमें मैं आलू ऐड करूँगी और इसको मैं हल्की आँच में छोड़ दूँगी पकने के लिए। ये रात को हमें लेट ही खाना है डिनर में, तो जितना ये पकेगा शोरा, उतना ही मज़ा आएगा शोरे का। अब है इफ्तारी का टाइम बहुत ही करीब, मैं चीज़ें फ्राई करने लगी हूँ। उससे पहले मैंने जो है पकौड़ों के मिक्सचर में जो है मैंने बेसन ऐड कर दिया था। उस टाइम मैंने नहीं किया था, उस टाइम जस्ट मैं कटिंग करके रखती हूँ। बेसन मैं तब ऐड करती हूँ जब मुझे चीज़ें फ्राई करने में कोई 10 मिनट्स हो मेरे पास, तब मैं, यानी 10 मिनट्स पहले जो है बेसन ऐड करती हूँ। क्योंकि आप पहले ऐड कर दो बेसन तो बेसन बहुत पानी छोड़ देता है, बहुत पतला हो जाता है, तो फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनते। ये मैंने ऐड कर दिया, मुझे लगा बेसन थोड़ा कम है तो मैंने इसमें और ऐड किया, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि बस बेसन जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अब मैं कर रही हूँ चीज़ें फ्राई फटाफट, बस रोल समोसे मैंने फ्राई किए हैं, और बस इफ्तारी में कोई रह गए थे, 5 टू 10 मिनट्स ही रह गए थे, तो अज़ान होने वाली थी, तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया फ्राई करना। हाँ, मेरी तो कोशिश होगी कि रोल समोसे डेली ना खाएँ, कुछ रूटीन चेंज भी करें बीच में, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है रोल समोसे, वो कहते हैं डेली होने ही चाहिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मेन्यू चेंज भी करूँगी बीच में, क्योंकि जब हम ओमान में होते थे तो हम तो बस ये रोल समोसे डेली खाते होते थे। लेकिन यहाँ मैं सोच रही हूँ बीच में कुछ और डिफरेंट चीज़ें बनाऊँगी इन फ्राई आइटम्स के अलावा। ख़ैर देखो, ऐसा-ऐसा माइंड में क्या आता है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। अब यहाँ हो रहे थे पकोड़े फ्राई, और टाइम बहुत थोड़ा रह गया था, बस मैंने आधे पकोड़े फ्राई कर लिए थे, फिर हमने टेबल पे रख दिए थे पकोड़े, और फिर इफ़्तार कर लिया था। फिर आधे मैंने बाद में किए थे फ्राई, क्योंकि अज़ान हो चुकी थी। अभी देख सकते हैं टेबल हमारी रेडी है, और ये पकोड़े हैं। पकोड़े अभी मिक्सर पड़ा हुआ था, मैं बाद में फ्राई करके और डाल दूँगी प्लेट में। और ये पकोड़े, समोसे सब रेडी हो चुके हैं, रोल भी रेडी हो गए हैं, और ये इमली की चटनी, दही की चटनी, खजूरें और रूह अफ़ज़ा। यही थी हमारी सिंपल सी इफ़्तारी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की मेरी इफ़्तारी, मेरी सही तो इफ़्तारी रूटीन आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।